नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एट लॉर्ड अलग अलग हाउस में किस तरीके से रिजल्ट देगा। तो 12 के 12 हाउस में हम एट लॉर्ड के रिजल्ट को स्टडी करेंगे और बेसिकली हम ये समझेंगे किस तरीके से एट लॉर्ड हमें सक्सेस दिला सकता है लाइफ। कौन सी चीजें है अपनी लाइफ में जो कि हम फॉलो करें एट लॉर्ड को लेके तो लाइफ में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हमें लगता है 6 से 12 प्रॉब्लमेटिक हाउस है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, उनके बहुत सारे पॉजिटिव साइड भी हैं। तो हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को डिस्कस करेंगे और उसके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या रेमेडीज है, वो भी डिस्कस करेंगे। और देखिए, एट लॉर्ड को अलग अलग हाउस में डिस्कस करने से पहले हम ये समझते हैं कि एट हाउस क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है, एट हाउस के सिग्निफिकेशन क्या है। तो एट हाउस को लोग पास्ट लाइफ से रिलेट करते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ के बहुत सारे हाउस है, 9th हाउस भी लेते हैं, 12th हाउस भी लेते हैं, 8th हाउस भी लेते हैं। तो अलग अलग बहुत सारे हाउस है। जब आप पास्ट लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसमें डिफरेंस क्या है। बट मोटे तौर पे 8th हाउस आपके पास्ट लाइफ का है, 8th हाउस आपके सडन गेन्स का है, इनहेरिटेंस का है, ठीक है। 8th हाउस आपको सडन गेन दिलवा सकता है। ये सारी चीजें 8th हाउस की जो पॉजिटिव है, ठीक। 8th हाउस आपकी पास्ट लाइफ की स्किल भी दिखाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है 8th हाउस को लेके, 8th हाउस 10th से 11th पढ़ता है। 10th हाउस आपके कर्मों का है, 11th हाउस गेन का होता है, लाभ का होता है, ठीक है। तो 10th से 11th है 8th हाउस, यानी आपके कर्मों का जो भी लाभ या हानि है, यानी कर्मों से आपके जो भी लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो हम 8th हाउस से देख सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि 8th हाउस जो हमको प्रॉब्लम दे रहा हो पूरे के पूरे हमारे कर्मों पे डिपेंडेंट है, ठीक। इसलिए आप आयुर्वेद में भी जाएंगे, हमारे यहाँ दो तरीके की डिजीज बताएगी, एक आगंतुक, एक निज दोष। आगंतुक मतलब होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है, और निज मतलब होता है जो हमारे पर्सनल कर्मों की वजह से। निज का मतलब क्या है, प्राइवेट, ठीक है, या कई बार अननोन कॉज हम कह देते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल फैक्टर से जो बीमारी होती है वो 6th हाउस से देखते हैं, और जो अपने कर्मों की वजह से या जिनका कॉज जो है अननोन है वो 8th हाउस, ठीक है। तो इसीलिए 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या अच्छे बुरे कर्म आप करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो हमें 8th हाउस से मिलता है, ठीक। 8th हाउस आपकी इंट्यूटिव स्किल को दिखाता है, आपके रिसर्च एबिलिटी को दिखाता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट फीचर है 8th हाउस का, 8th हाउस आपका रूट है। 8th हाउस 8th लॉर्ड बताता है आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, ठीक। आप देखिएगा जब हम स्टडी करेंगे कि 8th हाउस 8th लॉर्ड की वजह से नेटिव ये सोचने पे मजबूर होता है कि आखिर हमारे बर्थ का रीजन क्या था जो हमारे साथ लाइफ में इस तरह की चीजें हो। 8th हाउस स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का भी। 8th हाउस का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ना, 6 से 12 डार्क हाउस, ठीक है। तो 8th हाउस एक डार्क हाउस। तो आप देखेंगे 8th हाउस वाली जगह पे 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है अर्ली मॉर्निंग, हम जल्दी उठेंगे, अर्ली राइजर है कि लेट राइजर, ठीक है। अब इसको ब्रॉड वे में समझते हैं, ठीक है। तो केवल उठ अर्ली मॉर्निंग भी हम लेट में उठेंगे या जल्दी उठेंगे यही नहीं बताता 8th हाउस। 8th हाउस वाकई बताता है कि हम अपनी लाइफ में कब हमारी आंखें खुलने वाली हैं, यानी हमारी लाइफ में उजाला कब होने वाला है, या हम जीवन भर अंधेरे में रहेंगे। तो 8th हाउस 8th लॉर्ड बताता है कि हम अंधेरे से बाहर कब आएंगे, यानी जीवन में हमारी आंखें कब खुलेंगी। बहुत सारे लोगों की जीवन भर भी नहीं खुलती, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अंधेरे से प्रकाश की तरफ आने की जो यात्रा है वो 8th हाउस बता रहा है। देखिए होता क्या है, 8th हाउस हमारे स्कैंडल मिस फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है। जब नेटिव की लाइफ में कोई बड़ा सेटबैक लगता है ना तभी उसकी आंखें खुलती हैं। और कई बार आप ऐसे लोगों को भी देखेंगे कि उनकी लाइफ में रिपीटेड सेटबैक आते रहते हैं बट उनकी आंखें नहीं खुलती, वो सफर करते रहते हैं। तो दोनों चीजें, तो 8th हाउस बताता है कब आपकी आंखें खुलेंगी, इसीलिए 8th हाउस मिस फॉर्चून का है। और 8 से आगे वाला हाउस है 9th हाउस। 9th हाउस आपके फॉर्चून और भाग्य को दिखाता है। 8th हाउस कहीं ना कहीं चीटिंग है, मिस्ट्री है, स्कैंडल, इसको भी दिखाता है। 8th हाउस आपके सीक्रेट्स को भी दिखाता है, ठीक है? कौन सी चीजें जो आप छुपाना चाहते हैं। 8th हाउस दिखाता है सीवियर अटैचमेंट को, जहां 8th हाउस होगा वहां बहुत स्ट्रांग ऑब्सेशन या अटैचमेंट होगा, लेकिन वहीं पे आपका स्ट्रांग डिटैचमेंट भी होता है। देखिए नेटिव की लाइफ में जब भी चीटिंग होता है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे कॉमन रीजन है वो आदमी का ओवर इमोशनल होना, किसी भी चीज को लेके ऑब्सेशन होना, अनरियलिस्टिक डिजायर, ये सब रीजन बनते हैं जिसकी वजह से हमारे साथ चीटिंग होता है। और ये सारी चीजें 8th हाउस से मिलेंगी आपको। 8th हाउस का जो पॉजिटिव साइड है वो है कि 8th हाउस 9 से 12 है। 9th हाउस आपके फादर का होता है, फादरली फिगर, आपके एल्डरली लोगों का, एंसेस्टर्स का, तो उनका ब्लेसिंग है 8th हाउस। तो 8th हाउस जो है 9 से 12 है, आपके गुरु का ब्लेसिंग, ठीक। लेकिन 8th हाउस वही मिस्टेक का भी है क्योंकि डार्क हाउस है, ठीक। 8th हाउस आपके साधना का है। साधना का मतलब अगर आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाएंगे तब आपको वहां सक्सेस मिलेगी, एक बार में वहां आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये सब 8th हाउस। 8th हाउस इनहेरिटेंस का भी। इनहेरिटेंस का ये मतलब नहीं होता कि हर किसी को फैमिली से प्रॉपर्टी मिलेगी, इनहेरिटेंस कुछ भी हो सकता है,
आपके जो अच्छे बुरे बिहेवियर है वो सब एट्थ हाउस में है। ठीक है, आपका कोई स्किल है जो आप फैमिली जनरेशन से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, प्रॉपर्टी, वो सब इनहेरिटेंस में। तो हर अच्छी बुरी चीज जो आपको फैमिली से मिली वो इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो पॉजिटिव आप लेकर आएंगे तो नेगेटिव भी आपके हिस्से में आएगा। ऐसा नहीं कि फैमिली की प्रॉपर्टी को आप इंजॉय करेंगे तो फैमिली लीनेज में जो अच्छे बुरे कर्म हुए उसको कोई और भोगेगा, उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर आएगा। अगर आप शॉर्ट में कहें तो एट्थ हाउस, फर्स्ट हाउस आपके जो है फिजिकल फीचर, आपकी पर्सनैलिटी का। एट्थ हाउस भी आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो आप छुपा छुपा के रखना चाहते हैं। इसीलिए फर्स्ट हाउस को हम कहते हैं आकार, एट्थ हाउस को कहते हैं विकार। काल पुरुष के चार्ट में फर्स्ट और एट्थ दोनों का लॉर्ड इसीलिए मार्स होता है। एट्थ हाउस आपकी लॉन्जिविटी का भी है। ठीक है, एट्थ हाउस मैरिज के सस्टेनेंस का है। फीमेल के चार्ट में एट्थ हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये सारे मोटे मोटे सिग्निफिकेशन है आपके एट्थ हाउस के। और एक और इंपॉर्टेंट फीचर, एट्थ हाउस हमें सेल्फलेस बनाता है। आप देखिएगा 6, 7, 8 हाउस ये ऐसे हाउस है जो नेटिव को काइंड हार्टेड और कंपेशनेट बनाते हैं। लेकिन जब आदमी को सेटबैक मिलता है उस एरिया में जहां पे 6, 7, 8 हाउस में जो भी प्लेनेट है या 6, 7, 8 का लॉर्ड जहां चला जाए, वहां पे जब नेटिव को सेटबैक फेस करना पड़ता है तभी वो सेल्फिश होता है। ठीक। तो ये सारे के सारे फीचर एट्थ हाउस के हैं। तो एट्थ हाउस का क्या है, एट्थ हाउस ना आपकी लाइफ में सेटबैक देता है, आपको देखेंगे मिसफॉर्च्यून देगा। उसका काम ही है मिस फॉर्च्यून देना। लेकिन उस मिस फॉर्च्यून का कारण क्या है कि जब तक नेटिव को जो है सेटबैक नहीं लगता ना तब तक लोगों की आंखें खुलती भी नहीं। और अक्सर लोग एट्थ हाउस को ब्लेम करते रहते हैं कि हमारा एट्थ हाउस में प्लेनेट आ गया, एट्थ लॉर्ड यहाँ चला गया, इसकी दशा अंतरदशा चली तो हमारे साथ चीटिंग हो गया। ठीक है, लेकिन एक मैं आपको बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। एट्थ और ट्वेल्थ हाउस आपके अंदर इंट्यूटिव स्किल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो राशि आती है काल पुरुष के चार्ट में, उसका को लॉर्ड केतु होता है। तो हमने माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में नोटिस किया है कि जहां भी स्कॉर्पियो साइन आ जाए या एट्थ हाउस में जो प्लेनेट हो या एट्थ लॉर्ड जहां चला जाए, वहां भी आपके वहां पर आपके साथ कुछ भी अच्छा है बुरा होने वाला होगा आपको पहले से फीलिंग आ जाएगा। पहले से आपको नेचर कोई ना कोई इंडिकेशन दे देगा। बट हम क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आके मिस्टेक करते हैं। एट्थ हाउस क्या है ना, एट्थ हाउस 9 से 12 लॉस ऑफ मिसफॉर्च्यून, लॉस ऑफ गाइडेंस। ठीक है, तो हमको या तो सही गाइडेंस मिलता नहीं, और ज्यादातर हमने देखा हमको सही गाइडेंस मिल जाता है या सही इंडिकेशन जो है नेचर हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे देता है, हम उसको इग्नोर करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। ठीक है, ज्यादातर हमने लोगों को देखा, लोग ये समझते हैं अरे ठीक है ये चीज तो मैनेज हो ही जाएगी, हैंडल कर लेंगे। बाद में वो उनसे हैंडल होती नहीं। तो इसलिए उनको एट्थ हाउस वाले मैटर्स में परेशान होना पड़ता है। ज्यादातर लोगों से हमने पूछा कि आपको ऐसा क्या इंडिकेशन मिला था, जैसे वीनस एट्थ हाउस में है या सेवंथ और एट्थ में चला गया, तो हमने कहा इस मैरिज में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या मैरिज करते हुए आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिला था? उन्हें कोई ना कोई इंडिकेशन मिला होता है, वो या तो ध्यान नहीं देते, वो इग्नोर, या तो उसको इग्नोर कर देते। तो प्रॉब्लम एट्थ हाउस नहीं दे रहा, प्रॉब्लम हमारी इग्नोरेंस है। 6 से 12 ये डार्क हाउस है जहां पे हम इग्नोरेंट है, अंधेरा है। इसीलिए रिसर्च वाले हाउस कहे जाते हैं ना। एट्थ हाउस रिसर्च का, रिसर्च का मतलब क्या है, वो चीजें जो छुपी हुई हैं या जो लोग नहीं देख पा रहे हैं बाकी लोग, आप उसको बाहर लेकर। ये एट्थ हाउस का पॉजिटिव साइड है। इसीलिए एट्थ हाउस साधना का भी है। तो एट्थ हाउस कभी भी आपको प्रॉब्लम दे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी क्या है, एक तो पहली बात आप अपने एल्डरली लोगों का, ठीक है, अपने गुरु, अपने फादर, उनका एडवाइस फॉलो करना शुरू, उनका ब्लेसिंग लीजिए। दूसरा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, उस एरिया में आपको सेटबैक लगेंगे लेकिन आप रिपीटेटिव एफर्ट करते रहिए, बार बार एफर्ट करेंगे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जैसे एट्थ हाउस शेयर और स्टॉक्स है, हर बार शेयर स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट नहीं होता। आप देखिए एक बार प्रॉफिट होगा, 4 बार लॉस होगा। लेकिन 2, 4, 5 बार जो आदमी लॉस देख लेता है ना, वो देखते 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 धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाता है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो पहले दिन से प्रॉफिट अर्न करे। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि आपको बैकअप बना के चला पड़ेगा। आप ये नहीं कि 10 रुपए आपके पास रखे अब चला गया फिर आप क्या करेंगे। बट कई बार आपको लॉस होगा, लेकिन बाद में जब आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाते रहेंगे तो आपको सक्सेस भी देगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने कर्मों को सही कीजिए। एट्थ हाउस हिडन हाउस है, सीक्रेटिव सीक्रेट्स का हाउस है। कई बार हम क्या सोचते हैं सीक्रेट को लिए, अच्छा ठीक है ये काम कर लेंगे, कोई देखेगा थोड़ी, चोरी छुपे, या छुप के ये काम कर लेंगे, या शॉर्टकट ले लेंगे। वो आपको नहीं करना है। ठीक है, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, वो सही समय आने पे कर्मों का फल देगा। इसीलिए देखिए एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का, वो बीमारी जो लंबे समय तक चलने वाली। ठीक है, तो आप देखेंगे इस नेचर में या इस यूनिवर्स में, आप देखेंगे अपने आसपास जो लोग गलत काम करते हैं वो सुखी ही रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता शुरू शुरू में, और काफी समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ज्यादातर केस में आप देखेंगे जो आदमी जितने बुरे कर्म कर रहा है उसका रिजल्ट उतनी ही देर से मिलता है, बट वो रिजल्ट उतना ही सीवियर होता है। जैसे हमने किसी राइटर ने लिखा था तो एक बहुत अच्छी बात, कि पाप का फल धीरे धीरे पकता है। ऐसे ही कुछ था, एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा, पाप का फल धीरे धीरे समय आने पे पकता है।
तो 8th हाउस जब आपको प्रॉब्लम देगा तो सीवियर प्रॉब्लम देगा, तुरंत तो नहीं देगा, स्लो स्टेडी है, धीरे धीरे चलता रहेगा चलता रहेगा। इसलिए कभी भी आप देखिए तो आप देखेंगे इस यूनिवर्स में जो भी लोग गलत काम करते हैं उनको तुरंत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 4 10 साल बाद एज बढ़ गया, कोई ऐसा सीवियर हेल्थ इशू आ गया, फिर होता है उनके साथ, उनके बच्चे परेशान है, एक बार में प्रॉब्लम नहीं होता। तो वो सब 8th हाउस दिखा रहा है। 8th हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। ऐसे भी आपको ओवरऑल अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, बट 8th हाउस ये बताता है अपने कर्मों को अच्छा। तो ये हो गया 8th हाउस के बारे में। 8th लॉर्ड अलग अलग हाउस में किस तरीके से रिजल्ट देगा उसको हम स्टडी करेंगे। देखिए इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ, अक्सर लोगों का एक कंप्लेन रहता है कुछ लोगों का कि हाँ निगेटिव ही बताया निगेटिव ही बताया, हमें लगता है वो लोग वीडियो ध्यान से नहीं सुनते। आप पर्टिकुलर अपने हाउस के बारे में सुनेंगे कि हमारा 8th लॉर्ड यहाँ बैठा तो यही प्रॉब्लम आएगा। तो हमारा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, एडवाइस भी है कि पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। अब इसमें बहुत सारी पॉजिटिव और निगेटिव चीजें बताई, जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, और उसमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताएंगे। हाँ ये जरूर है कि हम इस तरीके के सॉल्यूशन नहीं बताते कि आप ये कर दीजिए टोटकेबाजी, वो सब उसमें हमको ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। आप कर सकते हैं। हमारे हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपने अंदर चेंजेस लाइए, प्रैक्टिकल चीजें लाइफ में फॉलो कीजिए, साधना कीजिए, मंत्र चैंटिंग, डोनेशन, ये सारी आपकी जो है इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक। और रही बात पॉजिटिव और नेगेटिव की, भाई आप देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो हम दोनों ही स्टडी कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे आपको दोनों चीज मिलेगी। उसके साथ साथ आप ये समझिए, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आएगा ना, प्रॉब्लम में ही आएगा, खुश होके कोई नहीं आ रहा। ठीक है, जो सुखी है उसको कोई चिंता नहीं, उसके पास कोई फालतू पैसे नहीं है कि वो कंसल्टेंसी में वेस्ट करे या इन चीजों में पैसे लगाए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप बीमार होने पे ही जाते हैं। रूटीन हेल्थ चेकअप की अगर आप बात करें, रूटीन हेल्थ चेकअप कितने लोग लेते हैं? 10 में से 1 आदमी ले रहा होगा, 100 में से 1 आदमी, हर आदमी नहीं अफोर्ड कर पाता। तो ये एक्सपेक्ट करना कि नहीं नहीं सब पॉजिटिव होगा, देखिए सब कुछ जो आप पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरा बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सभी ऑडियंस के लिए एडवाइस है, भाई सब कुछ आप पॉजिटिव कर रहे हैं ना, सब कुछ पॉजिटिव सिर्फ आपको यूट्यूब के वीडियो में ही दिखाई पड़ता है। यहाँ मीठी मीठी बातें की जाए, नहीं नहीं ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रियल लाइफ में ऐसा सब कुछ नहीं होता, सब कुछ निगेटिव भी नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव भी नहीं है, एक बैलेंस अप्रोच होता है। ठीक है, जब आप एक्चुअली डेप्थ में एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हर हाउस साइन प्लेनेट अच्छा भी है बुरा भी है। पर डिफरेंस क्या है, ये आपके पास्ट लाइफ के कर्मों का मैनिफेस्टेशन है, जो इस लाइफ में आपको भोगना पड़ा है। आपको हर एरिया में प्रॉब्लम है, हर एरिया में कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड है, किसी में कम है किसी में ज्यादा। तो जिस हाउस जिस साइन जिस प्लेनेट जिस एरिया में आपने अच्छे कर्म किए होंगे वहां पे कम प्रॉब्लम आ रहा होगा, जहां पे ज्यादा खराब कर्म हमने किए होंगे वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा, ये डिफरेंस है। और अलग अलग नेटिव के लिए एरिया अलग अलग हो सकता है, कोई मैरिज में ज्यादा परेशान है, कोई करियर में। लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कोई एक पर्टिकुलर एरिया आप ऐसा बता दीजिए जहां बिल्कुल कभी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है। छोटे मोटे प्रॉब्लम आते ही। हाँ ये है, छोटे मोटे प्रॉब्लम को हम इग्नोर करते हैं। हम ये नहीं कि हम उसके पीछे भाग रहे हैं, जो मेजर इशू होता है हम उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में नहीं, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। निगेटिव है पॉजिटिव है तभी आप अपने अंदर सुधार ला पाएंगे। ठीक है। अब जबरदस्ती मैं आपको बताता हूँ नहीं नहीं ये तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो आप डेप्थ में एस्ट्रोलॉजी पढ़ के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे रिसेंट में हमारे एक नोन में है यहाँ पे, मैनेजर है स्टेट बैंक में। उन्होंने हमसे कहा मैंने आपकी वीडियो देखे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को तो अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते इन चीजों को। अगर आप थोड़ा सा मीठा बोलने लगे ना तो आप ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, ज्यादा अर्निंग कर लेंगे। तो आप समझिए इस चीज को, लेकिन अब जो बेसिक नेचर है वो नहीं जाएगा, तो जो सच है वो सच ही रहेगा। ठीक है, आपके ये कह देने से ये नेगेटिव है, या आपके कह देने से या हमारे कह देने से ये पॉजिटिव है, वो चेंज नहीं होने वाला, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। ठीक है, और एक्सेप्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि उसको लेकर आपके अंदर एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए। आप एक फेक इग्नोरेंस में जी रहे हैं, या आप फेक लाइफ जी रहे हैं, या इग्नोरेंस में जी रहे हैं कि नहीं नहीं सब अच्छा ही चल रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक, चलिए 8th लॉर्ड को अलग अलग हाउस में स्टडी करते हैं। एक फेमस सटायरिस्ट है संपत सर, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि घोर कलयुग आ गया है। ठीक है, यहाँ पे सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी लोग सन्यास ले रहे हैं। तो खैर चलिए 8th हाउस के लॉर्ड को अलग अलग हाउस में स्टडी करते हैं, और देखते हैं कि हम कैसे अपना इग्नोरेंस दूर कर सकते हैं, हम भी आप भी सभी लोग। 8th लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में चला जाए। ठीक। अब देखिए बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हम अभी यहाँ पे 8th लॉर्ड को स्टडी कर रहे हैं, उस पर किसी और प्लेनेट की दृष्टि होगी, इफेक्ट होगा, तो आप उसको भी ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, 6 से 12 आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी देते हैं।
तो 8th हाउस देखिएगा, उस हाउस का लॉर्ड जहां जाएगा वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगा। रिपीटेड एफर्ट लगाते लगाते आप एक्सपर्ट हो जाएंगे उससे। इसीलिए 8th हाउस अच्छा एस्ट्रोलॉजर, हीलर, डॉक्टर बनाता है। तो 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाए तो क्या, 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो आप देखेंगे इन लोगों का पॉजिटिव साइड क्या है कि ये लोग बहुत सेल्फलेस होंगे, सेल्फलेसली सबकी हेल्प करेंगे। लेकिन जिनकी हेल्प करते हैं वही इनको बैकबाइट करते हैं, उन्हीं से इनको चीटिंग मिलता है। ठीक है। तो फिर धीरे धीरे करके समय के साथ ये थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं। इनका नेचर ही थोड़ा सीक्रेटिव होगा। सीक्रेटिव का मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं कुछ नेगेटिव है तो छुपा रहे हैं, ये अपने बारे में ज्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मिस्टीरियस नेचर मिलेगा। पर्सनैलिटी इनकी बहुत अट्रैक्टिव होती है, इस तरह की पर्सनैलिटी होगी लोग खुद इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। स्कॉर्पियो लगन हो, 8th लॉर्ड लगन में हो या लगन लॉर्ड 8th में हो, तो इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पावर होता है। 8th लॉर्ड लगन में आ जाए तो ये इस नेटिव की लाइफ में जो भी चीजें होंगी सब अनप्लान्ड होंगी, कितना भी ये प्लानिंग कर लेना होगा सब कुछ सडन तरीके से ही। ठीक। और 8th लॉर्ड अगर लगन में आ गया तो अगर वो एफ्लिक्शन में 8th लॉर्ड लगन में चला जाए तो आपकी लॉन्जिविटी अच्छी रहेगी, बट अगर वहां पे मेलेफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो आपको हेल्थ ट्रबल देता रहेगा, समय समय पे आपको हेल्थ प्रॉब्लम देगा। तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप पंचकर्म कराइए, बॉडी डिटॉक्स कराइए, अपना डाइट और लाइफ स्टाइल अच्छा रखिए। ठीक है। आप क्लिनजिंग के जितने प्रोसेस हैं वो अडॉप्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जैसे आप आयुर्वेद में जाएंगे तो आयुर्वेद में पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग, इंटायर बॉडी के लिए वहां पे जो है पंचकर्म का प्रोसेस है कि आपके एब्डोमिनल पार्ट जो है उनको आपको डिटॉक्स करना है। ठीक है। उसके लिए क्या है, आपके एब्डोमेन के ऊपर के जो पार्ट है चेस्ट के उनको डिटॉक्स करना है, हेड ब्रेन है इसके लिए आपको देखिए, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सारी चीजें हैं। ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं वो प्रोसेस समय समय पे, तो उससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम जब आएगा आने से पहले ही आपको जो है रिलीफ मिल जाएगा, या आपको हेल्थ प्रॉब्लम जो आ रहे हैं बार बार रिपीटेटिव उनसे आपको रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो जाए, क्योंकि 8th हाउस टॉयलेट का। तो होता क्या है, ज्यादा टॉक्सिन अगर जमा हो गए तो आप कितना भी मेडिसिन लीजिए वो इफेक्टिव नहीं होती। तो ऐसे में बॉडी डिटॉक्स करना जरूरी होता है, एक बार बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा तब मेडिसिन भी अपना प्रॉपर रिस्पॉन्स आपको दे पाएंगे। ठीक है। अब 8th हाउस देखिए, एट्थ लॉर्ड लगन में चला जाए तो ये आदमी रिसर्च माइंडेड। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है। रिसर्च फील्ड में अच्छा कर लेते हैं, किसी भी चीज में जाएंगे बहुत डेप्थ में जाएंगे, एक एक छोटी छोटी डिटेल फाइंड आउट करेंगे। बट निगेटिव साइड क्या है, कई बार ये आदमी ओवर एनालिटिकल हो जाता है। ठीक है। हर अच्छी चीजों, हर चीजों में इनको निगेटिव चीजें नजर आती हैं। ठीक है। पिन पॉइंट करने लगते हैं, बाल की खाल उधेड़ना। ठीक है। इसलिए आप देखिए स्कॉर्पियो लगन या मून साइन हो या 8th लॉर्ड लगन में हो, लगन लॉर्ड 8th में हो, ऐसे लोगों को आप जल्दी सेटिस्फाई नहीं कर सकते कंसल्टेंसी। ठीक। और एक, अगर आपका 8th लॉर्ड लगन में है तो आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, सडन गेन हो सकता है। ठीक है। 8th लॉर्ड अगर लगन में आ जाए तो इनका पर्सनैलिटी या इनका बिहेवियर बहुत मिस्टीरियस होता है, कई बार दूसरे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। ठीक है। और 8th हाउस आपके रूट का 8th लॉर्ड अगर लगन में आ जाए तो नेटिव को लाइफ में जब कोई बड़ा सेटबैक लगेगा, स्पेशली हेल्थ के मैटर में, या वहां जो राशि बैठी उसको देखे, तब ये आदमी ढूंढना शुरू करता है कि आखिर हमारा रूट कॉज क्या है, जो हमारा बर्थ हुआ, किस लिए हम इस संसार में है। ठीक है। और 8th लॉर्ड लगन में जब आ जाता है तो हमने देखा है इन लोगों को आप अच्छे से अच्छा एडवाइस दीजिए ना, ये सुनेंगे लेकिन उसको फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिसर्च माइंडेड होते हैं, ये करेंगे वही जो इनकी बुद्धि कहती है। और इसीलिए अगर अक्सर 8th लॉर्ड लगन में हो या लगन लॉर्ड 8th में हो, नेटिव अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। इनकी लाइफ का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मेजर प्रॉब्लम इनके गलत डिसीजन की वजह से। ठीक। तो जब तक लाइफ में इनके कोई बड़ा सेटबैक नहीं लगेगा ये अंधेरे से बाहर नहीं आएंगे। ठीक है। बट पॉजिटिव साइड है कि 8th लॉर्ड लगन में आ जाए तो आपको फेम दे सकता है। फर्स्ट हाउस आपके नेम फेम का है। फेम किन चीजों से, आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे सर्जन, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे हीलर, फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है। अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। इनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होता है, कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए आपको बहुत अच्छा एडवाइस देंगे, क्योंकि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं। इन लोगों का इंट्यूटिव स्किल अच्छा होता है। ठीक है। बट वो इंट्यूटिव स्किल अपने लिए नहीं काम करता, बाकी सबके लिए थे। ठीक है। तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हीलर इनको बना देता है। और 8th लॉर्ड अगर में आ जाए तो लोग बहुत अटैच होते हैं, लग सोचते हैं सबका भला करना है, सेल्फलेसली सबकी हेल्प करनी। जब दो चार बार सेटबैक लग जाता है तब ये सबसे डिटैच हो जाते हैं कि नहीं हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, हम अकेले ही रहें यही ठीक, हमें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी के लिए कुछ नहीं करना। ठीक है। और 8th लॉर्ड लगन में आ जाए तो कहीं ना कहीं ये लोग स्पिरिचुअल माइंडसेट वाले होते हैं, साधना इन चीजों में भी इंटरेस्ट होता है। ठीक। तो ये है आपका 8th लॉर्ड अगर आपका लगन में आ जाए। ठीक। अब देखिए 8th लॉर्ड अगर लगन में हो, अगर उस पर और मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो लाइफ में कोई ना कोई बड़ा स्कैंडल या बड़ा सीवियर हेल्थ इशू भी दे सकता है। ठीक है। या कोई ऐसा स्कैंडल
ठीक है, जिसकी वजह से आपका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। एट्थ लॉर्ड लगन में आ जाएगा तो नेटिव की लाइफ में एक बार ऐसा स्टेज आएगा, कोई ना कोई बड़ा ऐसा सेटबैक लगेगा कि पूरा लाइफ उनका ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक। तो एट लॉर्ड लगन में तो देखें इनके लिए सॉल्यूशन क्या है। एट लॉर्ड लगन वालों के लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि भाई कोई भी काम आप करें अपने एल्डरली लोगों का, सही लोगों का एडवाइस लेके करें, दूसरे की एडवाइस भी फॉलो। ठीक है, अपने गुरु और फादर का ब्लेसिंग लें। ठीक, और ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, क्योंकि एट लॉर्ड लगन में तो आदमी रिपीटेटिव मिस्टेक करता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके मिस्टेक करता है। जैसा हमने कहा ना, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आने वाला होगा, इनको पहले से इंडिकेशन मिल जाएगा, ये उसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, और आपको किसी काम में सेटबैक लग रहा है तो आप परेशान मत होइए, रिपीटेटिव आप 2-4 बार एफर्ट लगाएंगे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलेगी, मिलेगी जरूर। ठीक है, और कभी भी लाइफ में शॉर्टकट मत लीजिए, उससे आपके कर्म खराब होंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है। और अगर हेल्थ इशू आ रहा है तो आप बॉडी डिटॉक्स की तरफ जाइए, पंचकर्म और ये सारी चीजें अडॉप्ट कीजिए। ठीक। एट्थ लॉर्ड अगर क्या लगन में, एट्थ लॉर्ड अगर आपका जो है सेकंड हाउस में। ठीक है, सेकंड हाउस का क्या, फैमिली, फाइनेंस, ठीक है, इन सारी चीजों का। एट्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए, फेशियल फीचर बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, थोड़ा मिस्टीरियस लुक होगा, बहुत अट्रैक्टिव फीचर फेशियल फीचर होंगे। ठीक है, बट वहीं एट्थ लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में और हैवी एफ्लिक्शन में है तो आपको तीत का प्रॉब्लम, फेशियल पैरालिसिस या आई साइट का प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, एट्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाए तो देखिए होता क्या है कि फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम देता है। एट्थ और सेकंड हाउस का कनेक्शन आपको बहुत पैसा दे सकता है, 2 8 12 का कनेक्शन हो आपस में आपके चार्ट में, तो आपको बड़े वेल्थ के कॉम्बिनेशन बनाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये लोग पैसा तो बड़ा कमा लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनको सेविंग करने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, या पैसा कमा तो लेंगे, लेकिन होता क्या है कि उसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, तो जिस तरीके से आता है वैसे ही निकल भी जाता है। कोई ऐसा सीवियर हेल्थ इशू आ गया तो पैसे सारे खर्च हो गए, किसी स्कैंडल में चले गए, किसी स्कैम की वजह से चले गए। ये, और एट्थ लॉर्ड का सेकंड हाउस में आ जाए, फैमिली या फाइनेंस को लेके कोई बड़ा ऐसा सेटबैक लगेगा जिसकी वजह से पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, या वो इवेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके, जिसकी वजह से पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और एट लॉट सेकंड में आ जाए तो ये लोग अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर, स्टॉक शेयर मार्केट से करना, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंस को लेके इतना स्ट्रगल कर चुके हैं ना कि इनको सारा नॉलेज होता है, पैसा कहाँ से बनाना है, कैसे आएगा, कैसे जाना है। ठीक है, तो अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर आपको डेंटिस्ट बना सकता है, डाइटिशियन बना सकता है। क्यों? क्योंकि एट लॉट सेकंड में आ जाए, सेकंड हाउस आपके फूड हैबिट का, तो नेटिव जो भी खाना खाता है डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, वो खाने से पहले ही बाहर निकल जाए। एट्थ हाउस आपके फूड है, एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठे, सेकंड हाउस आपके फूड हैबिट का होता है, तो अक्सर नेटिव क्या करता है, जो भी खाता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो अपना फूड हैबिट भी सही रखिए। ठीक है, और एट्थ हाउस का एक बड़ा प्रॉब्लम है, एट्थ का लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया तो पैसों को लेकर अनरियलिस्टिक डिजायर मत रखिए, आपकी अनरियलिस्टिक डिजायर ही आपको परेशान करेगी, नहीं बड़ा पैसा बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, उसके लिए आप शॉर्टकट लेने लगे। और एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला जाए तो एट्थ हाउस आपको बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट देता है, कि लोग फैमिली से बड़े अटैच। ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा जब फैमिली से ही डिटैच हो जाएंगे। पहले तो फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे, उसके बाद फैमिली से ही सबसे ज्यादा डिटैच हो जाएंगे, कि लेट गो मोड में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, एट लॉर्ड सेकंड हाउस में आ रहा है, आपको प्रॉब्लम है फाइनेंस का, बैंक का, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन है, अपने गुरु का, अपने एंसेस्टर का ब्लेसिंग लीजिए। ठीक है, फाइनेंस को लेकर एडवाइस फॉलो कीजिए, जिसको आप सही समझते हैं उससे एडवाइस लीजिए। ठीक है, जिनको भी आप सही समझते हैं, फाइनेंस जो आपको लगता है कि हाँ आपको सही एडवाइस दे सकता है। इसके अलावा फाइनेंस या पैसों के लिए कभी शॉर्टकट मत अपनाइए। और फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब कीजिए, फैमिली से ओवर अटैचमेंट मत रखिए, क्योंकि एट्थ हाउस आपको सीवियर ऑब्सेशन देता है। तो एट्थ और ट्वेल्थ हाउस कहते हैं कि आपको लेट गो करना है, तो एट लॉर्ड जहां जाए उसको अटैच मत होइए, लेट गो कीजिए। तो एट लॉर्ड सेकंड हाउस में चला जाए, पैसों को लेके ओवर अटैचमेंट नहीं, ठीक है, लेट गो मोड में आ जाइए, जितना आपके भाग्य में लिखा है, आपका काम है मेहनत करना, आपको मिलेगा। फैमिली को लेके ओवर अटैचमेंट रखने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकली जितना आप फैमिली के लिए कर सकते हैं वो कीजिए और आगे बढ़ जाए। ठीक, तो ये हो गया आपका एट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला जाए। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं एट लॉर्ड अगर थर्ड हाउस। और देखिए एट लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला जाएगा तो जैसा हमने कहा, फैमिली या फाइनेंस में कोई ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तभी नेटिव की आंखें खुलती हैं। और एट लॉर्ड सेकंड हाउस में एक चीज का और ध्यान रखना, ये लोग शुरू में बड़े सेल्फलेस होते हैं, उधार दे देंगे पैसा, दूसरों की हेल्प कर देंगे। ये पैसा उधार दे दें, जिसको दे देते हैं पैसा वापस मिलता ही नहीं। फिर इनको समझ में आता है अब नहीं देना चाहिए। तो क्योंकि बात वही है, एट लॉर्ड आपको सेल्फलेस बना रहा है। ठीक है, तो ये अपना ओवर शेयरिंग एटीट्यूड छोड़िए, प्रैक्टिकल होके चलिए, जहां जिसको जितनी जरूरत है उतना कीजिए। तो पैसों को लेके ध्यान रखिए, जिसको वाकई जरूरत है उसको दीजिए, अदरवाइज नहीं, क्योंकि इस तरीके से आप पैसा बांटते रहेंगे, लोग आपसे लेते रहेंगे और आपको मिलेगा नहीं वापस। और रिपीटेटिव एफर्ट लगाने के बाद एट लॉट सेकंड हाउस में हमने देखा, स्टार्टिंग में इनको फाइनेंस है, आपका फूड हैबिट को लेके इनको
प्रॉब्लम जरूर आता है, लेकिन जैसा आपने कहा बाद में ये एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, आप इनसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने लगिए, खुद एडवाइस देने लगेंगे, अच्छे डाइटिशियन आपको डाइट का एडवाइस देंगे, जरूरी नहीं कि डाइटिशियन हो, लेकिन अच्छा आपको फूड एडवाइस देंगे खाने पीने को। इसके बाद आ जाते हैं एट लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग का होता है, थर्ड हाउस आपकी स्किल का है, थर्ड हाउस ट्रेवल का है। ठीक है, थर्ड हाउस आपके एफर्ट और करेज का है, थर्ड हाउस आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। ठीक है, तो एट लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, देखिए एट हाउस आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी देता है, थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड का, एट लॉर्ड थर्ड में चला जाए आपको स्ट्रेस एंजाइटी देगा। ठीक है, लेकिन थर्ड हाउस आपके स्किल का भी होता है, एट लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए आपको सडन तरीके से कोई ऐसी स्किल दे देगा जो कि आपको नेम फेम दिला सकता है। ठीक है, और एट लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, ये नेटिव जब भी कोई स्किल एक्वायर करना चाहेगा, कुछ नया सीखना चाहेगा, इनको बार बार सेटबैक लगेंगे। लेकिन अगर ये आदमी रिपीटेटिव एफर्ट लगाता रहेगा, हार्ड वर्क करते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो आप देखिएगा एक दिन ये बहुत ज्यादा स्किल्ड हो जाता है। जिस भी स्किल के पीछे जाते हैं उस स्किल को एक्वायर जरूर करते हैं। कई बार इनके पास मल्टीपल स्किल भी आता है या मल्टीपल चीजें सीख लेते हैं। ठीक है, एट्थ और थर्ड हाउस में चला जाए, अपने सिबलिंग से बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, सिबलिंग से, नेबर से, लेकिन ये उनके लिए कितना भी भला कर ले, एक टाइम ऐसा आता है कि इनको उनसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये खुद ही डिटैच होने लगते हैं। या सपोर्ट मिल भी रहा होगा ना, लेकिन इनको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं ओवर हो गया, कुछ ज्यादा ही हमने हमारा अटैचमेंट हो गया, कुछ ज्यादा ही हम इनके पीछे भाग रहे हैं, तो ये खुद ही धीरे धीरे डिटैच होने लगेंगे। क्योंकि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा भाई, ठीक है, आपके छोटे भाई बहन, आपके पड़ोसी, उनके लिए आपकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कीजिए, उसके बाद दूर रहिए, सबको अपनी लाइफ जीने दीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, एट लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में आ जाए तो आप देखिएगा आपकी किसी स्किल की वजह से या आपके सिबलिंग की लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। नॉर्मली एट हाउस कहीं ना कहीं सेटबैक देता है, मिसफॉर्च्यून का हाउस सेटबैक देगा आपके सिबलिंग की लाइफ में, सिबलिंग को लेके या आपके स्किल्स को लेके। हो सकता है कोई ऐसा स्किल आपने सीखा जो यूज ना आए, ठीक है, उसमें आपका करियर ना बन पाए, और उसके बाद आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर आप कुछ ऐसा सीख लें जिसकी वजह से वाकई आपको सक्सेस मिल जाए। ठीक है, एट्थ और थर्ड हाउस में चला जाए, थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड का, तो इनका इंट्यूटिव स्किल बहुत हाई होता है, लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन प्रॉब्लम आने वाला होगा इनको पहले से फील हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड हाउस ट्रेवल का आपने देखा, एट्थ और थर्ड हाउस में हो तो कभी भी इनका ट्रेवल प्लान तरीके से नहीं होता, हमेशा सडन या अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल होगा, या ये कितना भी प्लानिंग कर ले कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो ही जाएगा। और ज्यादातर ये भी होता है कि एट्थ और थर्ड हाउस में चला जाए अक्सर ट्रेवल में डिले होता है, सिक्स और एट हाउस आपको डिले दिखाते हैं, ये कहीं भी जाएंगे ना इनको डिले फेस करना पड़ेगा, कभी टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रैफिक जाम में फंस गए, कहीं कुछ ऐसा हो गया, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा कि टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे या बड़ी मुश्किल से पहुंच पाएंगे। ठीक, अगर एट लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में चला जाए, और देखिए एट लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए तो थर्ड हाउस क्या, शोल्डर और नेक का, शोल्डर नेक या अपर चेस्ट में, लंग्स में या अपर पार्ट जो होता है लंग्स का, वहां पे आपको कोई सीवियर हेल्थ इशू दे सकता है। ठीक, ये, और ये ध्यान रखिए कि एट लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला जाए तो थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन का है, थर्ड हाउस आपके सोशल मीडिया मास मीडिया का। इस आदमी को जब सोशल मीडिया मास मीडिया कम्युनिकेशन सेक्टर या अपने कम्युनिकेशन को लेकर स्टार्टिंग में बहुत चैलेंज फेस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये आदमी एफर्ट लगाते रहे, हार ना माने, तो एक दिन सोशल मीडिया के थ्रू इनको नेम फेम मिल सकता है। ठीक है, अपने कम्युनिकेशन स्किल की वजह से फेमस हो सकते हैं, अपने राइटिंग स्किल की वजह से फेमस हो सकते हैं, या थर्ड हाउस में जो राशि बैठी वो स्किल आपको मिलेगा जिसकी वजह से आप फेमस हो सकते हैं। देखिए नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का होता है, थर्ड हाउस नाइन्थ से सेवंथ है आपके एफर्ट का। ठीक है, तो नाइन्थ और थर्ड एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तो आप देखिए एट्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में बैठा है और अगर आप एट्थ हाउस वाली चीजों में एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, तो भाग्य आपका साथ देगा। शुरू में आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जैसे एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए, आप हेल्थ रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है, या एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट वाली चीजें आप सीखना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, इन चीजों में आपको शुरू में चैलेंजेस आएगा, बट अगर आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाते रहेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये एट लॉर्ड का पॉजिटिव साइड है। तो अगर एट लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया, थर्ड हाउस वाली चीजें आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, तो देखिए सेम वही रेमेडी, आप एडवाइस फॉलो कीजिए। ठीक है, आप कुछ सीखना चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस या एडवाइस लेके कीजिए, क्योंकि हमने देखा एट लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया आदमी सीखता तो बहुत कुछ है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में वो नहीं सीखते। कहीं इधर से सीख लिया, कहीं उधर से सीख लिया, सही प्रॉपर गाइडेंस या एडवाइस मिल नहीं पाता, या एडवाइस कई बार वो फॉलो भी नहीं कर पाते। तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोई स्किल सीखेंगे तो आप ज्यादा सीख, अपने गुरु का एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग लीजिए। ठीक है, और कुछ भी आपको नया सीखना उसके लिए शॉर्टकट मत लीजिए, और रिपीटेटिव एफर्ट लगाते रहेंगे तो जो भी स्किल आप सीखना चाहते हैं आप सीख जरूर जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया एट लॉर्ड थर्ड। और एट लॉर्ड थर्ड हाउस में हो तो एक चीज और ध्यान रखिए, थर्ड हाउस उपदेश और एडवाइस का होता है, एट लॉर्ड थर्ड हाउस में हो तो ये लोग फ्री एडवाइस देते हैं। ठीक है, या इनके पास जो नॉलेज होगा, जो भी स्किल होगा, ये फ्रीली शेयर करेंगे सबसे। ठीक है, ये इनका पॉजिटिव साइड है। ठीक है, तो कई बार लोग उसका अनड्यू एडवांटेज भी लेने लगते हैं,
लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं, आप सेल्फलेस होकर शेयर कीजिए, आपको उससे लाभ जरूर मिलेगा। जब आप देना शुरू करेंगे लोगों को तो आपको खुद ही ज्ञान मिलेगा। अक्सर हमने देखा है 8 लॉट थर्ड हाउस में, तो स्टार्टिंग में आदमी क्या सोचता है कि अपना नॉलेज अपना स्किल शेयर नहीं करना, छुपा के, ठीक है, लेकिन उससे फायदा नहीं, लॉस ज्यादा होता है। जब ये शेयर करना शुरू करते हैं तो आप देखिए, ठीक है, कुछ लोग उसका अनड्यू एडवांटेज जरूर ले लेंगे, बट जब आप शेयर करना शुरू करेंगे तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, आपकी भी स्किल बढ़ेगी। तो अगर आपका 8 लॉट थर्ड हाउस में है, आप सोशल मीडिया है, अपने कम्युनिकेशन एबिलिटी के थ्रू आपके पास जो भी स्किल है उसको शेयर करना शुरू कीजिए। जब आप शेयर करना शुरू करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी स्किल भी बढ़ेगी, आपकी भी भाग्य वृद्धि होगी। ठीक। 8 लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में आ जाए, तो फोर्थ हाउस आपके इमोशंस का, इमोशंस को शेयर करते हैं, सबको इमोशनल सपोर्ट देना, किसी से भी इमोशनली अटैच हो जाएंगे, सबको इमोशनल सपोर्ट देना है। लेकिन ये सबको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, इनके साथ ही सेटबैक लग जाता है इमोशनल लेवल पे, लोग इनको ही चीट कर लेते हैं। तब इनको समझ में आ जाता है, तब ये इमोशनली थोड़ा सेल्फिश और नैरो माइंडेड हो जाते हैं। ठीक है, फैमिली से, मदर से बहुत अटैचमेंट होगा, मदर और फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे। फोर्थ हाउस मासेस का, सोसाइटी के लिए सब कुछ करेंगे, सोसाइटी का भला करना है। लेकिन जे मदर का, फैमिली का या सोसाइटी के लिए कितना भी भला कर लें, लेकिन लेटर स्टेज में इन्हें समझ में आता है कि नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं है, ओवर अटैचमेंट ठीक नहीं है। तो मदर या फैमिली को लेकर थोड़ा सा आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरा कीजिए, ओवर अटैचमेंट मत रखिए। आपको लंग्स में है, हार्ट में है, कोई ऐसा हेल्थ ट्रबल दे सकता है, मदर को कोई सीवियर हेल्थ इशू दे सकता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, 8 लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए तो कहीं ना कहीं आपको बर्थ प्लेस से दूर ले जाएगा। बर्थ प्लेस से दूर यानी आप फॉरेन में भी जा सकते हैं, अगर आपके चार्ट में फॉरेन जाने की योग है, नहीं तो बर्थ प्लेस से दूर जाके रहेंगे। ऐसे आदमी को अपने बर्थ प्लेस पे या अपने घर में मेंटल पीस नहीं मिल पाता। ठीक है, एट फोर्थ हाउस आपके इमोशंस का, 8 लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला गया, ये लोग स्पिरिचुअल माइंड वाले होते हैं, स्पिरिचुअलिटी है, साधना है, इसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन। ठीक है, 8 लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाएगा, इमोशनल लेवल पे फैमिली या प्रॉपर्टी के मैटर में जब कोई बड़ा सेटबैक लगेगा तभी इनका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। तभी आदमी सर्च करना शुरू करता है कि आखिर हमारे बर्थ का रीजन क्या था। तब ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी है, स्पिरिचुअलिटी है, साधना है, गुरु की तरफ ज्यादा इंक्लाइन। ठीक है, 8 लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए, पहले तो ये आदमी ओपनली अपने इमोशन शेयर करेगा, सबको इमोशनली सपोर्ट करेगा। लेकिन जब दो चार बार सेटबैक लग जाता है तो ये लोग इमोशनली सीक्रेटिव हो जाते हैं, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग जल्दी किसी से शेयर नहीं करेंगे। ठीक है? ये आपका 8 लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए तो, 8 लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो आप देखिए प्रॉपर्टी के मैटर्स में इमोशनल लेवल पे ये आदमी जरूर मिस्टेक करेगा, इनको कितना भी एडवाइस दे दीजिए ये मिस्टेक जरूर करते हैं। ठीक है, और जब भी आप इनसे पूछेंगे आपके साथ इमोशनल लेवल पे चीटिंग हुआ या प्रॉपर्टी के मैटर में आपके पास चीटिंग, आपके साथ चीटिंग हुआ, तो क्या आपको ये चीज पहले नहीं पता थी या आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिला था? इनको इंडिकेशन जरूर मिलता है, ये खुद इग्नोर करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। तो प्रॉपर्टी के मैटर्स में इमोशनल लेवल पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। गाड़ी के मैटर में, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो एडवाइस लेके चलिए, सब लोगों का एडवाइस सुनिए, उसके बाद तब डिसीजन लीजिए। ये नहीं कि हमें ही सब पता है। ठीक है, 8 लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए और हैवी एफ्लिक्शन, आप समझिए, 8 लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में चला जाए, उस पर हैवी एफ्लिक्शन है तो डिप्रेसिव टेंडेंसी भी दे सकता है। मतलब 2-3 मेलेफिक का इन्फ्लुएंस है, आपका लगन लगन लॉर्ड मून भी बहुत एफ्लिक्शन में, तब आपको हैवी टेंडेंसी दे सकता है। आप देखिए 8 हाउस क्रॉनिक डिजीज को दिखाता है। क्रॉनिक डिजीज का मतलब होता है लंबी चलने वाली बीमारी, या उन वो जिनका की इलाज आपको देर से मिले। ठीक है, तो अब आप समझिए, 8 हाउस ये नहीं कह रहा कि इलाज नहीं मिलेगा, 8 हाउस कह रहा है इलाज मिलेगा, देर से मिलेगा। तो 8 लॉर्ड जहां जाएगा वहां प्रॉब्लम आएगी, उसका सॉल्यूशन थोड़ा देर से मिलेगा। सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाएंगे, थोड़ी बार आपको, थोड़ी बहुत आपको 2-4 बार सेटबैक देखना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो 8 लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए, आप देखिए प्रॉपर्टी के मैटर में, एक इमोशनल मैटर में एक दिन एक्सपर्ट हो जाते हैं, दूसरों को इमोशनल गाइडेंस देने लगते हैं, कैसे इमोशंस को हैंडल करना है, इमोशंस को चैनलाइज करना है। अच्छे काउंसलर और कंसल्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इतने इमोशनल सेटबैक ये देख चुके हैं। प्रॉपर्टी के अच्छे एडवाइजर बन जाते हैं, प्रॉपर्टी मैटर, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, गाड़ियों के मैटर में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये नेटिव जो है बहुत आपका देखिए सेटबैक देख चुका है प्रॉपर्टी और गाड़ी के। ठीक, और 8 लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में चला जाए तो ऑब्सेशन मत रखिए इमोशनल लेवल पे किसी से, या प्रॉपर्टी को ऑब्सेशन मत रखिए किसी, आप ऑब्सेशन रखेंगे तभी आपको प्रॉब्लम, फैमिली, प्रॉपर्टी, सोसाइटी से ऑब्सेस मत होइए। आपने कोई ठेका नहीं लिया सारी दुनिया का भला करने का। आप अपने कर्मों को सुधारिए और जितना हो सकता है उतना कीजिए, उससे ज्यादा नहीं। बाकी चीजों को लेट गो कीजिए, क्योंकि 8 हाउस ऑब्सेशन देता है, जबकि उसका सॉल्यूशन है कि हमको लेट गो करना पड़ेगा। तो ये हो गया 8 लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में चला जाए। इनका भी इंट्यूटिव स्किल बहुत हाई होता है, इमोशनल लेवल में बहुत हाई इंट्यूटिव स्किल होता है, और बहुत ज्यादा रिसर्च माइंडेड होते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस थॉट प्रोसेस का। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस एंजाइटी तो रहता है, अगर और एफ्लिक्शन में होगा तभी ज्यादा प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो ये हो गया आपका 8 लॉर्ड फोर्थ हाउस में। यहाँ भी वही इमोशनल लेवल पे एडवाइस लेके चलिए, इमोशनल लेवल, प्रॉपर्टी मैटर, गाड़ी के मैटर में आप एडवाइस लीजिए। ठीक है, जब तक एडवाइस नहीं लेंगे तब तक आप बार बार सेटबैक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अपने एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग लीजिए। ठीक है, कोई भी ऐसे कर्म मत कीजिए इमोशनल लेवल।
कि जिससे कि आप दूसरे को हर्ट करें अपने मेंटल पीस के लिए। फोर्थ हाउस मेंटल पीस और सुख का, अपने सुख के लिए दूसरे को हर्ट मत कीजिए, कोई शॉर्टकट मत लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगा। और आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाएंगे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक। फोर्थ हाउस आपके एजुकेशन का भी, एट लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए तो एजुकेशन में भी आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसे लोग रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, ऐसे लोग आपका क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस है, फाइनेंस सेक्टर, इसमें जा सकते हैं। बट आपको एजुकेशन में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप हार नहीं मानेंगे तो आप देखिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। भले शुरू में चैलेंज होगा। देखिए होता क्या है, कई बार लोग ऐसे होते हैं कि स्कूल आया, स्कूल टाइम में उतना अच्छा परफॉर्म ना करें, बट लेटर स्टेज में आप देखें करियर में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। और एट लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए तो उसकी दृष्टि टेंथ हाउस से पड़ती है। तो कई बार स्टार्टिंग में करियर में भी आपको अप्स एंड डाउन, जॉब चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक। तो ये चीजें एट्थ हाउस को लेके जो आप ध्यान रखें। ठीक। एट्थ लॉर्ड अगर आपका फिफ्थ हाउस में चला जाए, एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाए तो फिफ्थ हाउस लव रिलेशनशिप का, चाइल्ड बर्थ का है। ठीक है, अगर एफ्लिक्शन में है तो आपको कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपको डाइजेशन का इशू दे सकता है। लव रिलेशनशिप या बच्चों को लेके आपका कोई ऐसा आपकी लाइफ में इवेंट या सेटबैक हो सकता है जिसकी वजह से पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। और लव रिलेशनशिप में चीटिंग या सेटबैक दे सकता है, क्योंकि एट लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में चला गया। अनरियलिस्टिक डिजायर होते हैं लव रिलेशनशिप। ठीक है, कई बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, इंटरनेट डेटिंग, इस तरीके से, या पार्टनर दूर है, उससे ज्यादा मुलाकात नहीं हो रही है, बात हो रही है, दूर से मुलाकात नहीं हो रही है, आप देखिए तब तक सब कुछ सही चलता रहेगा। जब साथ रहना शुरू करेंगे, दो चार बार मिलेंगे तो इनको रियलिटी समझ में आ जाएगी। तो अनरियलिस्टिक डिजायर मत रखिए, ओवर ऑब्सेशन से बचिए रिलेशनशिप। अक्सर हमने देखा एट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाए, ठीक है, चाइल्ड बर्थ हो भी गया, ठीक है, तब भी ऑब्सेस्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो, जो ये कहे वैसा ही करे, उसकी वजह से बच्चा हो भी गया तो भी उससे रिलेशन खराब हो जाता है। तो बच्चों को लेके या लव रिलेशनशिप में ओवर ऑब्सेशन मत रखिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगा। और अनरियलिस्टिक डिजायर्स मत रखिए रिलेशनशिप के मैटर। और एट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाए, फिफ्थ हाउस आपके फ्यूचर प्लानिंग का, अनरियलिस्टिक वे में फ्यूचर प्लान करने की वजह से आपको सेटबैक देखना पड़ सकता है। क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके थॉट प्रोसेस और फ्यूचर प्लानिंग का, फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य का, एट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाए तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है आपके पूर्व पुण्यों की वजह से आ रहा है, पास्ट में किए हुए बुरे कर्मों की वजह से आप परेशान। ठीक है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम, अपर एब्डोमेन या बैक में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक। ये नेटिव जो है फ्यूचर प्लानिंग को लेके लव रिलेशनशिप में कोई ना कोई मिस्टेक कर सकता है अगर एट लॉर्ड फिफ्थ हाउस। एट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाए तो एट हाउस पास्ट लाइफ है, इनका पार्टनर जो होगा लव रिलेशनशिप में कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप होगा। इनको ऐसा फील आएगा कि ये पार्टनर इनको पास्ट लाइफ की वजह से मिला है, या पार्टनर का इनसे कनेक्शन जो है पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन। और देखिए एट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाए, फिफ्थ हाउस थॉट प्रोसेस का, अपने थॉट प्रोसेस में ये बहुत ज्यादा रिसर्च माइंडेड हो। बट आप समझिए फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्यों का, फिफ्थ हाउस आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देता है। एट लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाए, लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। ठीक है। और पॉजिटिव साइड होता है कि इनकी लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, लास्ट मोमेंट पे इनको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये खुद भी बहुत अच्छे कंसल्टेंट, डॉक्टर, एडवाइजर या बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। इनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होता है। ये हो गया। एट्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में, तो आपको चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आ रहा है, रिलेशनशिप या फ्यूचर प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये कि अपने एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग लीजिए, आप एडवाइस फॉलो कीजिए एल्डरली लोगों की। आप कोई भी शॉर्टकट मत अपनाइए फ्यूचर को आप अच्छा बनाने की, कि फ्यूचर में हमें सक्सेस मिल जाए या रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, चाइल्ड बर्थ को लेके, तो शॉर्टकट मत लीजिए कि शॉर्टकट से कुछ होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस टेंथ से एट्थ पड़ता है। ठीक है, फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का है, आपके पूर्व पुण्य का, टेंथ हाउस आपके कर्मों का। ठीक है, फिफ्थ हाउस टेंथ से एट्थ है, आपके कर्मों में जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है वो आपका फिफ्थ हाउस आपके पूर्व पुण्य है। या आप रिवर्स में देखें तो फिफ्थ हाउस से अगर टेंथ तक काउंट करें तो टेंथ हाउस सिक्स आता है। ठीक है, तो अगर आप टेंथ हाउस में कोई खराब कर्म कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपके बच्चे पे, आपकी आने वाली जनरेशन पे पड़ेगा। इसलिए कोई शॉर्टकट मत दीजिए, आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाएंगे आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, एट्थ हाउस प्रॉब्लम देगा, ठीक है, लेकिन आपको सक्सेस भी देगा, आप हार मत मानिए। ठीक। एट लॉर्ड अगर सिक्स हाउस में आ जाए, जैसा कि होता है सिक्स से ट्वेल्व के कनेक्शन को, सिक्स लॉर्ड एट में, एट लॉर्ड सिक्स में, हम कहते हैं विपरीत राजयोग। तो विपरीत राजयोग कुछ लोग समझते ही नहीं है कोई बहुत बड़ा राजयोग हो गया। देखिए पूरा टर्मिनोलॉजी समझिए, विपरीत राजयोग का मतलब विपरीत फिर राजयोग, कि कुछ ना कुछ लाइफ में एडवर्स होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, या निगेटिव होगा, या प्रॉब्लमेटिक होगा, तब जाके राजयोग आएगा। कोई ना कोई एक चीज जाएगी आपकी। ठीक है, तो सिक्स हाउस कॉन्फ्लिक्ट का, सिक्स हाउस बीमारी का, एट लॉर्ड सिक्स हाउस में आ गया, ऐसी कोई डिजीज हो सकती है जो जल्दी डायग्नोस ना हो। ठीक है, एट लॉर्ड सिक्स हाउस में आ गया, तो आप देखिए सिक्स हाउस जॉब का है, तो आपको जॉब में चैलेंजेस आएंगे, जॉब में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं, हो सकता है जॉब आपको मिल जाए अगर एफ्लिक्शन नहीं है एट लॉर्ड के ऊपर, लेकिन आपको एक्स्ट्रा हार्ड, लोगों से ज्यादा काम करना पड़ेगा।
हैवी एफ्लिक्शन हो सकता है आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आए, या जॉब मिलने के लिए आपको बहुत रिपीटेटिव एफर्ट लगाना पड़े तब आपको जॉब मिले। ठीक है, 8th लॉर्ड 6th हाउस में आ गया तो आपको लोन मिलने या लोन पे करने में प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक। ठीक, 8th लॉर्ड अगर आपका 6th हाउस में आ गया, 6th हाउस एनिमी का है, कोई आपके हिडन एनिमी हो सकता है। दूसरा, 6th हाउस आपके षड रिपु का, 8th लॉर्ड 6th हाउस में आ गया तो आप अपने षड रिपु, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, अहंकार, जो आपकी वीकनेस है, उनसे आप बहुत अटैच, उनको छोड़ नहीं पा रहे। तो जब तक आप अपने वीकनेस से अटैचमेंट रखेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे। आपको लेट गो करना पड़ेगा अपने अंदर के ईगो को, अहंकार को, लालच को, इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और जॉब के मैटर्स में, हेल्थ के मैटर्स में आपको ऑब्स्टेकल आएंगे, बार बार हेल्थ इशू आ रहे हैं, बार बार आपको जॉब में ऑब्स्टेकल आ रहा है, लेकिन आप हार मत मानिए, अपना डेली रूटीन सही रखिए, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, रिपीटेटिव एफर्ट लगाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगा, या जॉब में आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक। 8th और 6th हाउस में आ जाए, इन लॉज से कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप में चैलेंजेस दे सकता है। ठीक है, इन लॉज या स्पाउस की फैमिली से आपको कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या इन लॉज से रिलेशनशिप खराब कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। ठीक। और देखिए, 8th लॉर्ड अगर 6th हाउस में चला जाए ना, 6th हाउस आपके सर्वेंट्स का, आपको सर्वेंट से भी इशू देगा। ठीक। कहीं ना कहीं सर्वेंट से आपको प्रॉब्लम आएगा। ऐसा नेटिव क्या होता है, स्टार्टिंग बड़े चैरिटेबल होते हैं, 8th लॉर्ड 6th हाउस वाले बड़े सेल्फलेस होंगे, अपने सर्वेंट के लिए सब कुछ करना, इन जनरल लोगों की हेल्प करना है, चैरिटी करना। जब उनको लगता है बार बार उनके साथ चीटिंग और सेटबैक हो रहा, तो बिल्कुल नैरो माइंडेड और सेल्फिश हो जाते हैं, उनको लगता है नहीं किसी के लिए कुछ नहीं करना, बस अपनी लाइफ पे ध्यान देना। ठीक है, तो 8th लॉर्ड जब 6th हाउस में चला जाएगा तो आप देखिएगा लाइफ में कोई ना कोई ऐसा बड़ा मिसहैपनिंग होगा, हेल्थ के मैटर में, जॉब के मैटर में। ठीक है, या 6th हाउस ऑब्स्टेकल का कोई ऐसा बड़ा ऑब्स्टेकल आएगा, तभी आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, क्योंकि तभी आपकी आंखें खुलेंगी, तब आप अंधेरे से बाहर आएंगे। ठीक। और देखिए, आपके एनिमी जो है सीक्रेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एनिमी का ध्यान रखिए, और ये भी हो सकता है कोई आपके एनिमी नहीं, तो आप खुद अपने एनिमी है, मतलब आपके अपने विकार आपके एनिमी है जो आप देख नहीं पा रहे। 8th लॉर्ड 6th हाउस में आ जाए तो आदमी अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अपनी 8th लॉर्ड 6th हाउस में आ गया, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट कीजिए, समझिए, अंधेरे से बाहर आइए, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। और उसमें बाहर आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने एंसेस्टर, अपने गुरु का ब्लेसिंग लीजिए, सही एडवाइस फॉलो कीजिए जो आपको मिल रहा है। ठीक है, अपने कर्म सही कीजिए जॉब के लिए, या आप जो है अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए कोई जो है शॉर्टकट मत लीजिए। लाइफ में रिपीटेटिव एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, देर से सही पर सक्सेस देगा जरूर। एट लॉ ओवरऑल, बाकी चार्ट में परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग चलते हैं, हमारा फ्री क्लास आ रहा है न्यू ईयर पे। ठीक है, जो 3rd 4th 5th जनवरी 3 दिन का क्लास है, 9 PM से 11 PM तक, मैरिज और मैच मेकिंग के ऊपर। इसमें हम देखेंगे स्पाउस का नेचर कैसे देखते हैं, डिले मैरिज के योग है तो वो कैसे देखते हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके कौन से योग होते हैं, और फिर डिले मैरिज, अगर मैरिज में डिले हो रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडी करें, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए क्या रेमेडी करें, अच्छी मैरिड लाइफ के लिए मैच मेकिंग कैसे करते हैं, वो सब हम देखेंगे। कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको जूम लिंक मिल जाएगा, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये सभी के लिए फ्री है। दूसरा हमारा एक क्लास और आ रहा है, वो आ रहा है वेल्थ और फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, तो 23rd 24th 25th जनवरी 3 डे का क्लास है, 9 PM से 11 PM के बीच में। 3 डे का क्लास है, आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन कौन से ह्यूज वेल्थ के, किस चार्ट में कैसे देखें, किस एरिया में आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और कौन से एरिया ऐसे हैं जहां से आपको लॉस हो सकता है, कहाँ पे आप पैसा लगाएं या इन्वेस्ट करें तो आपको लॉस हो सकता है, लोन रिपेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे देखें, और आपका पैसा फंस गया तो कौन सी ऐसी चीजें पहले आप देख सकते हैं जहां आपका पैसा फंस सकता है, फिर लोन रिपेमेंट है, पैसा स्टक कर गया, इन सभी चीजों में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए रेमेडी क्या करना है वो भी हम समझेंगे। 3 डे का क्लास है, 23rd 24th 25th जनवरी, दोनों क्लासेस कंप्लीटली फ्री हैं, तो आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं से आपको क्लासेस का लिंक मिलेगा, क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगे, और ये सभी के लिए फ्री है। और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी पेड की तरह होती है, उसमें भी हम वैसा ही क्वालिटी कंटेंट और जो टॉपिक लेते हैं पूरा कवर करते हैं। तो आप भी इसका बेनिफिट उठाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। 8th लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, 7th हाउस मैरिज रिलेशनशिप बिजनेस का होता है, तो हमने अक्सर देखा अगर 8th लॉर्ड 7th हाउस में चला जाए तो ये ऐसा रिलेशन एक कार्मिक रिलेशन होगा, इनको जो है प्रॉब्लम, इनको ये फील आता है कि इनका पार्टनर जो है कोई ना कोई उससे पास्ट लाइफ का कनेक्शन। और अक्सर हमने देखा ज्यादातर केसेस में अगर एफ्लिक्शन में तो कोई ना कोई एक रिलेशनशिप में सेटबैक जरूर देगा। 8th और 7th हाउस में चला जाए, जब रिलेशनशिप या बिजनेस में कोई सेटबैक लगेगा तभी आपका लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ये भी हमने देखा कई बार 8th और 7th हाउस में चला जाए, ये लोग मैरिज के लिए परेशान होते होते रहते हैं, मैरिज हो जाए हो जाए हो जाए, फिर एक दिन सडन तरीके से मैरिज हो जाता है, या तो अब अर्ली मैरिज हो जाएगा या डिले। ज्यादातर केस में अगर एफ्लिक्शन है तो डिले देता है, क्योंकि डिले का रीजन क्या होता है, इनका डिजायर अनरियलिस्टिक होता है, अच्छे से अच्छा पार्टनर आप ले आइए,
उसकी शक्ल नहीं अच्छी, देखने में अच्छा, तो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी, या एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर देखा जाए फाइनेंशियली ठीक ठाक है, सब कुछ है, तो स्पिरिचुअल नहीं है पार्टनर, पार्टनर स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, फाइनेंशियली भी स्टेबल होना चाहिए। मतलब इतनी लंबी चेकलिस्ट लेके चलते हैं ये कि इनको अच्छे से अच्छा पार्टनर मिल नहीं पाता, या आप ये कहिए कि अच्छे से अच्छा प्रपोजल आता है, रिजेक्ट करते रहते हैं। जैसे एक चार्ट में हमने देखा, उस लड़के का कहना था भाई हमें लगता है हमारे पास सारी क्वालिटीज है, तभी हमें अच्छा पार्टनर नहीं मिला। तो हमने कहा भाई देखिए, आपको लगता है ना आपके अंदर सारी क्वालिटीज है, अरे जिनको करना है, या हमको लगता है, मान लीजिए हम कहते हैं कि हाँ आपके अंदर सारे गुण हैं, ठीक है, आप 64 कलाओं से संपन्न है, लेकिन जिसको करना है उसको भी तो ये फील आना चाहिए। अगर इसका मतलब है कि लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो अनरियलिस्टिक डिजायर होता है। और कई बार इंटरनेट डेटिंग, ऑनलाइन इंटरनेट डेटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि अनरियलिस्टिक डिजायर की वजह से। कोई आदमी दूर रह रहा है, इनको सब कुछ अच्छा लगेगा, लगेगा बिल्कुल कार्मिक और पास्ट लाइफ का बॉन्ड, जब साथ रहने लगेंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो एट लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला जाए तो रिलेशनशिप में सेटबैक या चीटिंग दे सकता है। आप अपने अनरियलिस्टिक डिजायर या ओवर ऑब्सेशन से बाहर आइए, ज्यादा ऑब्सेशन मत रखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए रिलेशनशिप, ठीक है। बिजनेस में ऑब्सेशन होता है, बहुत बड़ा कर देंगे, एकदम सडन तरीके से ग्रोथ चाहिए, रातों रात हम हो जाए, इस तरीके का ऑब्सेशन बिजनेस में मत रखिए, ठीक है। और एट लॉर्ड सेवंथ हाउस में हो तो अक्सर हमने देखा मैरिज या बिजनेस में जब सेटबैक लगता है, तो हमने इनसे पूछा कि क्या आपको जब मैरिज या रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिला, तो ज्यादातर केस में देखेंगे इनको इंडिकेशन मिल चुका होता है, खुद ही इग्नोर करते हैं, इनको लगता है नहीं नहीं मैनेज हो जाएगा, या जो भी सोच के, और बाद में फिर इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एट लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला जाए तो रिलेशनशिप के मैटर ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं, बाल की खाल उधेड़ेंगे, अच्छे से अच्छा पार्टनर आ रहा, इतना उसमें रिसर्च कर लेंगे कि उसमें भी निगेटिव चीजें थोड़ा। तो भाई निगेटिविटी, पॉजिटिव और निगेटिव कुछ कमियां तो हर इंसान में है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरे की सारी कमियों के पीछे मत फोकस कीजिए। आप केवल कमियां ढूंढते रहेंगे तो कभी भी आप सुखी नहीं रहेंगे रिलेशनशिप, ठीक है। इसलिए आप देखिए एट लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला जाए, खुद रिलेशनशिप में सेटबैक देख चुके होते हैं, अच्छे रिलेशनशिप काउंसलर बनते हैं, मैरिज काउंसलर बनते हैं। बिजनेस में सेटबैक देख लेंगे, लेकिन अगर ये आदमी हार ना माने और रिपीटेटिव एफर्ट लगाता रहे तो बिजनेस में जरूर सक्सेस होते हैं, और आगे चल के अच्छा बिजनेस करते हैं, और लोगों को भी अच्छा एडवाइस दे पाते हैं, ठीक है। एट लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला जाए, इनिशियली आदमी बड़ा सेल्फलेस होता है रिलेशनशिप और बिजनेस के मैटर में। कोई भी पार्टनर आएगा ना, बस ज्यादा उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं लेके अटैच हो जाएंगे, या उसको लेके कमिटमेंट शो कर देंगे। जब इनको सेटबैक लग जाता है एक दो बार, तब इनको समझ में आता है कि भाई नहीं नहीं, आंख बंद करके कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। तो ओवर एनालिटिकल होना भी नहीं ठीक है, ब्लाइंड होना भी नहीं ठीक है, एक बैलेंस अप्रोच लेके चलिए, तब आप रिलेशनशिप में, नहीं कि आंख बंद करके कमिटमेंट कर दिया तो आपके साथ सेटबैक लग गया, जब आप इतने एनालिटिकल हो गए कि हर इंसान में आप कमियां ढूंढ रहे हैं। तो ये एट लॉर्ड है, ठीक। तो अब आप देखिए, जब तक इनको रिलेशनशिप या बिजनेस में सेटबैक नहीं लगता, तब तक इनकी आंखें नहीं खुलती, तब तक ये अंधेरे से बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। एट लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला जाए, रिप्रोडक्टिव पार्ट, किडनी या स्पाइन में कोई ऐसा हेल्थ इशू दे सकता है, या आपको आपके स्पाउस को कोई ऐसा हेल्थ इशू दे सकता है जो जल्दी आप डायग्नोस ना कर, ठीक है। और एट लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला जाएगा, मैरिज या रिलेशनशिप में स्पाउस की फैमिली का कंटिन्यू इंटरफेरेंस है, प्रॉब्लम ही स्पाउस की फैमिली या स्पाउस के कम्युनिकेशन की वजह से आ रहा है। और अक्सर हमने देखा एट हाउस डार्क हाउस है, सेवंथ और एट हाउस का कनेक्शन हो तो मैरिज हो जाए तो भी इनको समझ में नहीं आता कि रिलेशनशिप और मैरिज को हैंडल कैसे करना, ये कंफ्यूज ही रहते हैं, ठीक। तो अगर आपका एट लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला गया तो रिलेशनशिप और बिजनेस को लेकर अनरियलिस्टिक डिजायर मत रखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलेंगे तभी सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। और रिलेशनशिप और मैरिज और बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो ब्लेसिंग लीजिए, अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरुओं का, अपने पूर्वजों का, उनका एडवाइस फॉलो कीजिए, ठीक। और कोई शॉर्टकट मत अपनाइए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन, इन सब चीजों में मत पड़िए, ये आपको अल्टीमेटली आपको दुखी ही करेंगे। और अक्सर हमने देखा है एट लॉर्ड सेवंथ में चला जाए तो रिलेशनशिप ही के सेट कारण बनता है, जब रिलेशनशिप और बिजनेस में सेटबैक लग जाएगा तब ये आदमी ढूंढना शुरू करेगा आखिर हमारा बर्थ क्यों हुआ। अक्सर रिलेशनशिप में सेटबैक के बाद ही लोग एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, साधना, स्पिरिचुअल मार्ग पे पढ़ते हैं, इनको लगता है हमारा रूट कॉज क्या था हमारे बर्थ का, जो हमें ये सब देखना पड़ा। बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिली, आप एफर्ट लगाते रहेंगे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, अगर आपका एट लॉर्ड सेवंथ में। एट लॉर्ड हो गया आपका सेवंथ हाउस में, इसके बाद हम बात करते हैं एट लॉर्ड एट्थ हाउस में। तो अगर एट लॉर्ड आपका एट्थ हाउस में है, तो एट्थ हाउस लॉन्जिविटी का, देखिए एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में और स्ट्रांग हो तो लॉन्जिविटी के लिए अच्छा, आपको लंबी आयु देगी, ठीक है। एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में तो इनहेरिटेंस के लिए अच्छा, आपको इनहेरिटेंस मिलेगा, स्पाउस का सपोर्ट या इन लॉस का सपोर्ट मिल सकता है, ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं अगर आपका एट्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में, ठीक। अब देखिए एट्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में बैठे तो स्पाउस की फैमिली से सपोर्ट, आपको सडन गेन हो सकता है स्पाउस की तरफ से, स्पाउस की फैमिली से, स्टॉक शेयर मार्केट इनसे गेन हो सकता है, इनहेरिटेंस से गेन हो सकता है, ठीक। लेकिन आप देखिएगा अगर एफ्लिक्शन में हो तो स्पाउस की फैमिली या स्पाउस के फाइनेंशियल फाइनेंसेस को लेकर कोई ना कोई ऐसा बड़ा इवेंट या बड़ा सेटबैक देगा जिसकी वजह से आपका जो है पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
ठीक है। और ऐसे लोग कई बार ओवर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं वेल्थ को लेके, अगर एट लॉर्ड एट में ये स्पाउस की फैमिली से ओवर ऑब्सेशन। ठीक है, तो स्पाउस की फैमिली से ओवर ऑब्सेशन या वेल्थ को लेके ओवर ऑब्सेशन इनको प्रॉब्लम देता है, तो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पाउस के फैमिली का लेके उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइए प्रैक्टिकल। ओके, कोई ओवर अटैचमेंट या ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ठीक है। अगर एट लॉर्ड एट में लॉन्जिविटी तो अच्छी देता है, बट कहीं ना कहीं वो प्लैनेट जो है आपको हेल्थ इशू भी दे सकता है, तो कंटिन्यू बॉडी डिटॉक्स और ये सब लेते रहिए, अपना डाइट अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखिए। ठीक है। एट्थ और एट्थ हाउस में आपको अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर बना सकता है, अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकता है, क्योंकि एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो एट्थ और एट्थ हाउस में जब स्ट्रांग होता है ना, तो इस आदमी के अंदर एबिलिटी होता है कि प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढना, इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, या प्रॉब्लम को या अपनी लाइफ में चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना। ये लोग लोगों को भी अच्छा गाइड कर पाते हैं। स्टार्टिंग में तो जब इनकी लाइफ में चेंजेस या अप्स एंड डाउन आएंगे तो बहुत परेशान होते हैं, लेकिन रिपीटेटिव अप्स एंड डाउन या चेंजेस को फेस करते करते ये एक्सपर्ट हो जाते हैं, इनको पता चल जाता है हाँ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड को हैंडल करना है। ठीक। और देखिए, एट्थ लॉर्ड अगर एट्थ हाउस में है तो एक चीज और भी ध्यान रखिए, एट्थ हाउस कहीं ना 10 से 11 है। ठीक, आपके कर्मों का फल। तो आपका एट्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो आप एट्थ हाउस फाइनेंस का, फाइनेंस पैसों को लेके इनके लिए कोई आप जो है शॉर्टकट मत लीजिए। ठीक है। एट्थ हाउस हिडन सीक्रेटिव चीजों का है। ठीक है। या एट्थ हाउस सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, तो इन चीजों को लेके कोई शॉर्टकट मत अपनाइए, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम देगा। ठीक है, और आपको कोई ऐसा हेल्थ इशू दे सकता है जिसका आपको सोल्यूशन भी ना मिले, या जिसका आपको जल्दी ट्रीटमेंट भी ना मिले। ठीक, बट ओवरऑल एट्थ हाउस आपके सडन गेन, इनहेरिटेंस और लॉन्जिविटी के लिए बहुत अच्छा है। एट्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में चला जाए, एट्थ लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में चला जाए तो नाइन्थ हाउस फादर फॉर्चून आपके बॉस का है, तो कई बार इन लोगों को फादर का सपोर्ट नहीं मिलता, गुरु का सपोर्ट नहीं मिलता, या भाग्य का साथ नहीं मिलता, इनको ऐसा लगता है। या कई बार अगर एट्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में अगर हैवी एफिक्शन है तो फादर का डिमाइस भी दिखा सकता है। बट उसके लिए एट्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में हैवी एफिक्शन में फिर आपको नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड और सन सभी का कंडीशन देखना पड़ेगा। बट इन शॉर्ट ये बताता है कि आपको फादर गुरु या अपने जो एल्डरली लोग हैं अपने बॉस हैं उनका सपोर्ट नहीं मिलता। ठीक है। एट लॉर्ड नाइन्थ हाउस में इस नेटिव को सही समय पे सही गाइडेंस नहीं मिलता, कई बार हमने देखा सही गाइडेंस मिलता है खुद उसका इसको फॉलो नहीं करते, इग्नोर करते हैं। ठीक है। एट लॉर्ड नाइन्थ हाउस में चला जाए, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, पूजा पाठ में बार बार ऑब्स्टेकल आएंगे, कोई पूजा साधना आप शुरू करेंगे उसमें बार बार ऑब्स्टेकल आएंगे, आप जब कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसमें ऑब्स्टेकल और डिलेज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। नॉलेज के मैटर, जब आप हायर एजुकेशन नॉलेज के लिए जाएंगे उसमें बार बार ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ेगा, आप बार बार नॉलेज के लिए ट्राई करते रहेंगे, बार बार आप गुरु ढूंढते रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा एट लॉर्ड जहां चला जाए आप वहां जितना एफर्ट लगाते हैं आपको लगता है वो चीजें उतनी दूर जा रहे हैं, आप जितना गुरु के पीछे जाएंगे आपको लगता है गुरु आपसे उतनी दूर जा रहे हैं, जितना आप नॉलेज परस्यू करने की कोशिश करेंगे, नॉलेज पाने की कोशिश करेंगे, आपको लगता है नॉलेज आपसे उतना ही दूर जा रहा है। एट लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में चला जाए। ठीक, ये सारी चीजें। पर एक इनका पॉजिटिव साइड है कि जब इस आदमी को एफर्ट लगाने के बाद नॉलेज मिल जाता है, एट्थ और नाइन्थ हाउस में आ जाती है, सेल्फलेसली नॉलेज को शेयर करते हैं, पहले तो ये छुपा के रखना चाहते हैं। ठीक है। और पहला तो ये है कि एट्थ और नाइन्थ हाउस में अगर आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाएंगे तो आपको कोई ऐसा नॉलेज हिडन सीक्रेटिव नॉलेज दे देगा जो कम लोग जानते हैं। ठीक है। दूसरा, जब इनको नॉलेज मिल जाता है तो पहले ही छुपाने की कोशिश करते हैं, शेयर नहीं करते, लेकिन जब ये आदमी अपना नॉलेज अपना ज्ञान शेयर करना शुरू करेगा तभी इनको और ज्यादा नॉलेज मिलेगा, तभी इनकी भाग वृद्धि होगी, तभी ये ग्रो कर पाएंगे। तो अगर आपके पास कोई नॉलेज है, भले आपने कितना भी हार्डवर्क एफर्ट से सीखा, आपको लगता नहीं हमने बहुत मेहनत किया है क्यों दे, नहीं ऐसा नहीं, आपने मेहनत किया तो आप दीजिए दूसरों को, आप देखिए आपकी भाग वृद्धि, आपका भी ग्रोथ होगा। ठीक है। आपके फादर की वजह से या फादर की लाइफ में या हायर एजुकेशन में नॉलेज को लेकर या गुरु की वजह से आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होगा जिसके बाद पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हो सकता है कोई ऐसे गुरु मिल जाए, कोई ऐसा ज्ञान मिल जाए जिसकी वजह से आपका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो एट लॉर्ड नाइन्थ हाउस में आ रहा है तो आप नॉलेज के लिए शॉर्टकट मत दीजिए, रिपीटेटिव एफर्ट लगाइए, आपको नॉलेज ज्ञान गुरु सब मिलेगा। नॉलेज पाने के लिए गलत रास्ते मत चूज कीजिए, अपने फादर अपने गुरु का एडवाइस फॉलो कीजिए। ठीक है। तो और अपने फादर अपने गुरु को लेके ओवर ऑब्सेशन नहीं रखिए, अटैच रहना ठीक है, प्रैक्टिकल हो गए चलिए, गुरु की सेवा सब कुछ करना, बट ये नहीं अंधभक्ति कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कई बार ये लोग ना गलत लोगों से अटैच हो जाते हैं, गलत टीचर को फॉलो कर लेते हैं। कई बार लॉन्ग डिस्टेंस से कोई टीचर मिल गया, ऑनलाइन टीचर मिल गया, उसके बारे में जानते नहीं, अटैच हो गए उससे, उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आता है, गुरु इनको चीट कर लेंगे, गुरु से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना। पर आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाएंगे तो आपको नॉलेज जरूर मिलेगा, और आपकी आंखें तभी खुलेंगी जब आपको गुरु या फादर की तरफ से कोई ना कोई सेटबैक लगेगा। एट लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में है, ठीक है, आपको थाइज में या पैरों में प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक, एट लॉर्ड आपका टेंथ हाउस में है, टेंथ और एट्थ हाउस का कनेक्शन आप देखिए, वैसे तो बार बार करियर में अप्स एंड डाउन चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन देगा, बट अगर आप रिसर्च के फील्ड में एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट रिसर्च
फाइनेंस, LIC, स्टॉक, शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, प्रोवाइडेड कि और भी योग अच्छे। ठीक है। एट लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए तो एक प्रॉब्लम ये भी आता है, अनरियलिस्टिक डिजायर होता है, इनको लगता है कुछ बड़ा करेंगे, कुछ टॉप पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए, आपको कुछ बड़ा करने के लिए भी कई बार छोटी चीजों से शुरू करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आप करके ग्रो कर पाएंगे, आप रातों रात बड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने करियर से। ठीक है, करियर में ऑब्सेशन रखना ठीक है, हार्ड वर्क करना ठीक है, बट प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आंखें बंद करके काम करके आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और आप देखिए, इनको करियर में जब कोई बड़ा सेटबैक लगेगा तभी इनका लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा, या लाइफ में 10th हाउस आपके कर्मों का कोई ऐसा कर्म होगा इनकी वजह से, ये इनसे कोई ऐसा काम हो जाएगा जो कि लाइफ में बड़ा सेटबैक दे जाएगा, तब इनकी आंखें खुलेंगी, तभी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है। और 8th और 10th हाउस में ऐसे लोगों को शुरुआत में करियर में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, फिर जब ये करियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जल्दी शेयर नहीं करेंगे कि नहीं नहीं हम क्यों सक्सेसफुल हुए, उसका सीक्रेट क्या है। लेकिन आप देखिए, जब आप ये अपने ये करियर के सक्सेस सीक्रेट, करियर में सक्सेस के सीक्रेट को शेयर करना शुरू करेंगे, तभी इनका ग्रोथ होगा। ठीक है, आपने मेहनत की, आपने सब कुछ किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब आप लोगों को शेयर कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, ऑब्सेस्ड मत होइए उन चीजों को लेकर छुपा के रखना। इनका 8th और 10th हाउस में चला जाए, कई बार इनका करियर ऐसा हो सकता है जो ज्यादा लोग ना जानते हो, ऐसा काम करते हो, जैसे कि मान लेते हैं हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हमारे में। ठीक है, अंडर कवर एजेंट, स्पाई, या कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं कि जो आपके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं कि आदमी क्या काम करता है। कई बार ये लोग काम कर रहे होते हैं ना, काम कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को देख के लगता ही नहीं इनको कि ये भी कोई काम कर रहे हैं, इनको लगता है आदमी कुछ करता ही नहीं, ये तो दिन भर खाली रहता है। ठीक है। क्योंकि अब जैसे 8th हाउस एस्ट्रोलॉजी का, मान लीजिए हमने एक कंसल्टेंसी कर ली, बैठे हैं घर में, ठीक है, लोगों को लगता है ये आदमी कोई काम ही नहीं करता, भाई कोई ऐसा 9 to 5 जॉब तो है नहीं, इस तरीके का काम। ठीक। तो 8th लॉर्ड अगर आपका जो है 10th हाउस में चला जाए, आपको नी ज्वाइंट और पैरों में प्रॉब्लम दे सकता है, प्रॉपर वॉक कीजिए, ऑयल मसाज कीजिए, ये सारी चीजें कीजिए। ठीक है। और ये आप देखिए, 8th लॉर्ड 10th हाउस में चला जाए, बहुत स्ट्रांग चांसेस है कि आप अपने कर्मों की वजह से कोई बड़ा मिस्टेक करें, या अपने करियर में कोई बड़ा मिस्टेक करें जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़ सकता है। 8th लॉर्ड 10th हाउस में आपको आई साइड का प्रॉब्लम दे सकता है। तो अगर आपका 8th लॉर्ड 10th हाउस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने कर्मों को सही रखिए, अपने गुरु, अपने फादर, उनका एडवाइस लीजिए। ठीक है। करियर में ग्रोथ के लिए कोई शॉर्टकट मत अपनाइए, शुरू में आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा है, आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा, भाग्य आपका साथ जरूर देगा। ठीक। ये हो गया अगर आपका 8th लॉर्ड 10th हाउस में। 8th लॉर्ड 11th हाउस में देखिए, 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का, 11th हाउस आपके इनक्योरेबल डिजीज का। 8th लॉर्ड 11th हाउस में चला जाए तो आपको पैरों का प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, आपको कानों में प्रॉब्लम दे सकता है, हियरिंग लॉस दे सकता है अगर एफ्लिक्शन में। 8th लॉर्ड आपका 11th हाउस में चला जाए तो कहीं ना कहीं इनकम में या सैलरी में अप्स एंड डाउन दे सकता है, आपको अपनी डिजायर या इच्छा पूर्ति में बार बार ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ेंगे, डिले आएगा। लेकिन अब देखिए, अगर आपको अपनी इच्छा पूर्ति में बाधा आ रही तो आप रिपीटेटिव एफर्ट लगाते रहिए, आपकी डिजायर जरूर पूरी होगी, उसके लिए शॉर्टकट मत लीजिए। 8th लॉर्ड 11th हाउस में चला जाए, 8th हाउस वाले कामों से आप पैसा कमाइए, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल, डॉक्टर, सर्जन, LIC, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है, इस तरह के काम करिए, आपको पैसे आएंगे। और 8th लॉर्ड 11th हाउस में चला है, शुरू में आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस करने पड़ेंगे, एक दिन ये आदमी रिपीटेटिव अगर एफर्ट लगाता रहे तो एक्सपर्ट हो जाता है, पैसा कैसे कमाना है इनको पता होता है, तो ये अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। तो आप पैसों के लिए कोई शॉर्टकट मत लीजिए, अपने एल्डर सिबलिंग और फ्रेंड से इनको बड़ा अटैचमेंट होगा, उनके लिए जान भी देंगे। ठीक है, लेकिन बाद में इनको समझ में आएगा नहीं नहीं, अटैचमेंट रखना नहीं ठीक है, आप जितना आपका प्रैक्टिकल, आपकी ड्यूटी वो पूरा कीजिए, ओवर अटैचमेंट रखेंगे आप परेशान होंगे, तो एक टाइम के बाद ये नेटिव खुद डिटैच होने लगता है। 8th लॉर्ड अगर 11th हाउस, ठीक है, 8th लॉर्ड 11th हाउस में मदर को कोई सीवियर हेल्थ ट्रबल दे सकता है, क्योंकि वो 4 से 8 पड़ता है, मदर के लिए क्रॉनिक डिजीज का है। और इनकम, सैलरी या बड़े भाई बहनों की वजह से, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कोई इवेंट जिसकी वजह से इनका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या इनकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डिजायर होगी जिसको ये परस्यू करने के लिए भाग रहे हैं, उसकी वजह से लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होगा कि पूरी इनकी डिजायर, पूरी इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। वो वहां पे बैठी राशि 11th हाउस में, और वहां पे बैठे प्लेनेट, और उसका लॉर्ड कहाँ गया उसकी वजह से, आप देखिए, जैसे मान लेते हैं 11th हाउस में लिब्रा राशि, 8th लॉर्ड वहां बैठा, रिलेशनशिप को लेके, या कोई ऐसा रिलेशनशिप था जिसकी वजह से लाइफ में ऐसा सेटबैक लगेगा, पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तब इनकी आंखें खुलेंगी। 8th लॉर्ड 11th हाउस में चला जाएगा, तो जब आपकी डिजायर्स की वजह से कोई आपको सेटबैक लगेगा ना, तब आपको समझ में आएगा, तब आपकी आंखें खुलेंगी, तब आप अंधेरे से बाहर आएंगे। ये 8th लॉर्ड आपका 11th हाउस, 8th लॉर्ड 11th हाउस में आपको डाइजेशन का भी प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक। तो आप देखिए, हिडन सोर्स ऑफ मनी भी हो सकता है। ठीक। तो 8th लॉर्ड 11th हाउस में चला जाए तो पैसों के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कभी शॉर्टकट मत अपनाइए, अपने एंसेस्टर, अपने गुरु का ब्लेसिंग लीजिए, और रिपीटेटिव एफर्ट लगाइए, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। और आपको पैरों का और डाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉपर वॉकिंग कीजिए, जो काफ मसल उनका मसाज कीजिए, वहां पे ऑयल मसाज कीजिए, आपका डाइजेशन भी, आपका पैरों का प्रॉब्लम भी
दूर रहेगा, आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक। एट लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में चला जाए, ठीक है, जैसा हमने कहा ये विपरीत राजयोग, ठीक है, तो कोई एक चीज जाएगी तभी आपको मिलेगी, एट्थ हाउस में कहीं ना कहीं सेटबैक देगा। तो एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला जाए तो पहले तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब कर सकता है, स्लीप इश्यूज आ सकते हैं, आपको नींद उतनी अच्छी नहीं आती अगर वहां एफ्लिक्शन है। ठीक है। एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला जाए तो आप देखिए, एट्थ लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में चला जाए तो हाई इंट्यूटिव स्किल दे सकता है, साधना स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है। ठीक है। और आप देखेंगे एट्थ लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में चला जाए आपको बर्थ प्लेस से दूर ले जा सकता है। ठीक है, अगर इसमें फोर्थ या फर्स्ट हाउस भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, ट्वेल्थ हाउस होता है लेट गो करने का। एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में चला जाए तो स्टार्टिंग में आदमी बड़ा ऑब्सेस्ड होता है एट्थ हाउस की चीजों को लेकर। कौन सी चीजें? जैसे वेल्थ है, पैसा कैसे बनाना है, दूसरों से पैसा कैसे लेना है, इस चीजों को लेके। ठीक है, साधना स्पिरिचुअलिटी को लेकिन लेकिन ये इतने ऑब्सेस्ड होते हैं, बाद में इनको समझ में आएगा ट्वेल्थ हाउस लेट गो करने का, कि जब तक हम लेट गो मोड में नहीं आएंगे, साधना का मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये है कि आप लेट गो करना सीखिए चीज। ठीक है। एट लॉर्ड आपका ट्वेल्थ हाउस में चला जाए, आपके स्पाउस का फैमिली फॉरेन से हो सकता है, या फॉरेन में बिलोंग करे, या मैरिज के बाद आप फॉरेन चले जाए। एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में चला जाए, एंकल में, पैरों में, नोज का प्रॉब्लम, नाक में प्रॉब्लम, आपको जो है लेफ्ट आई में प्रॉब्लम दे सकता है, स्लीप इशू दे सकता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, ट्वेल्थ हाउस आपके पितरों का ब्लेसिंग होता है। एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में चला जाएगा तो आपकी लाइफ में जब भी कोई बड़ा प्रॉब्लम है कुछ इस तरीके से आएगा, आपके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग, आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद रहेगा, आप उससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है। एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में चला जाएगा, फॉरेन जाने पे कोई आप, या आप फॉरेन चले गए, इसकी वजह से लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, फॉरेन जाने पर कोई ऐसा बड़ा इवेंट या सेटबैक लगा जिसकी वजह से आपका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, या एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में चला जाएगा, अपने पितरों के आशीर्वाद से कोई ना कोई एक ऐसा अननोन इवेंट होगा आपकी लाइफ में, जो वहां पे राशि बैठी हो देखे, उसकी वजह से पूरा लाइफ आपका चेंज हो जाएगा। एट्थ और ट्वेल्थ हाउस में। ठीक। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और एट्थ लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में चला जाए, ट्वेल्थ हाउस एक्सपेंडिचर का है, एट्थ हाउस बीमारी का, आपका बीमारी पे पैसा खर्चा होना, सडन एक्सपेंडिचर होंगे, आप पैसे बचाते रहेंगे, सडन तरीके से कोई खर्चा आएगा, सारे पैसे खर्च हो गए। इस तरीके से आपको सेविंग में प्रॉब्लम देगा, सडन तरीके से एक्सपेंडिचर दे सकता है, हेल्थ पे पैसे खर्च हो सकते हैं, या लाइफ में जो अनवांटेड प्रॉब्लम या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ रही बार बार, उनसे आपका फाइनेंशियल कंडीशन जो है खराब हो रहा है, अगर एट्थ और ट्वेल्थ में। वैसे एट्थ और ट्वेल्थ हाउस का योग अच्छा है पैसे के लिए, जैसा हमने कहा, टू एट ट्वेल्व का कनेक्शन बहुत अच्छा है, पैसा देगा, बट अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी देगा, तो जैसे ही आते हैं वैसे ही चले भी जाते हैं सडन तरीके से। तो एट्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में, तो आप ये समझिए आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, सेविंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी चीजों को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आपको स्लीप इश्यूज है, तो आप समझिए स्लीप इशू को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि फीट के सोल्स में, फोरहेड में ऑयल मसाज करके सोइए, प्राणायाम कीजिए। ठीक है। फाइनेंस के मैटर में या लाइफ में जो बार बार अप्स एंड डाउन आ रहा है, उनके लिए आप एडवाइस लीजिए, ब्लेसिंग लीजिए अपने एंसेस्टर का, सही लोगों का एडवाइस फॉलो कीजिए। तो अगर आपका एट थॉट अलग अलग हाउस में बैठा है, इस तरीके से आप उसको स्टडी कर सकते हैं, उसका मेन थीम है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। अब चलते हैं, फिर से आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट कर दें कि हमारा मैच मेकिंग पे कोर्स आ रहा है, जो कम्प्लीटली फ्री है, न्यू ईयर पे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनवरी पे 3 दिन का क्लास है। इसमें स्पाउस का नेचर कैसा होगा ये हम कैसे देखें, चार्ट से मैरिज डिले हो रहा है तो उसके क्या योग होते हैं, मैरिज और मैरिड लाइफ, मैरिज हो गई और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है उसके क्या योग होते हैं, इन सब की कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे। और डिले मैरिज के लिए क्या रेमेडी करें, अगर मैरिज डिले हो रहा है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या रेमेडी करें ये भी देखेंगे। कैसे अच्छी मैरिड लाइफ के लिए हम मैच मेकिंग कर सकते हैं वो हम देखेंगे, और अलग अलग प्रॉब्लम के लिए रेमेडी। ये क्लास कंप्लीटली फ्री है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनवरी को होगी, न्यू ईयर पे 9 PM से 11 PM तक। क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा, तभी आप क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। दूसरा हमारा फ्री क्लास आ रहा है 23rd 24th 25th जनवरी पे, 3 डे का क्लास है वेल्थ और फाइनेंस के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कौन से चार्ट पे हो गए ह्यूज वेल्थ के, किस एरिया में इन्वेस्टमेंट करें अपने चार्ट के अकॉर्डिंग जब आपको ज्यादा प्रॉफिट हो, किस एरिया में आपके इन्वेस्टमेंट करने पर आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लोन मिलने या लोन पे करने में प्रॉब्लम आएगा, उसके लिए कौन सी चीजें हमें स्टडी करनी चार्ट में, ये सारी चीजें देखेंगे। और आपका पैसा कहाँ फंस सकता है चार्ट में, वो सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो इसको स्टडी करके आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं वो हम देखेंगे, इन सब के लिए क्या रेमेडी वो हम देखेंगे। क्लासेस 23rd 24th 25th जनवरी 3 डे की क्लास है, 9 PM से 11 PM तक, और ये भी कम्प्लीटली फ्री है। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, आपसे ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको जूम लिंक मिलेगा, तो जूम के थ्रू आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और सभी के लिए फ्री है। हमारे यहाँ फ्री क्लास भी पेड की तरह होती है, उसमें भी हम लोग पूरे टॉपिक कवर करते हैं, 3 दिन में जितनी चीजें लिखी सब डिटेल में कवर करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग देखिए पेड क्लास नहीं, केवल फ्री क्लास ज्वाइन करके ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, और सारे डाउट और क्वेश्चन आंसर लेंगे, चाहे 500 लोग हो, चाहे 1000 लोग हो, चाहे पूरी रात हो जाए, सबके डाउट हम लेते हैं। तो आप भी इसका बेनिफिट उठाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू, नमस्ते।